दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और चैनल में जैसा आप जानते हैं यहाँ पर प्राइमरी भर्ती उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश भर में, जहाँ तक बीएड का बात था वो बाहर हो चुका है प्राइमरी भर्ती में। और एनएवएस डीएलएड की जो उम्मीदें थी वो फिलहाल 28 नवंबर के आदेश के बाद अभी रुकी हुई हैं। ठीक है, एनसीटी से कोई ऐसा स्पष्ट अभी इसमें आया नहीं है कि क्या क्लियर होगा, क्या हो स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको पता है इस समय जो एक चल रहा है प्रयास उत्तराखंड के माननीय अध्यक्ष जो हैं श्री नंदन सिंह बोरा जी द्वारा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर प्रयास लगातार देख रहे हैं। उनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि एनुअल स्टेट को वैलिड करवाया जाए या हो जाए। ठीक है, तो ये एक अथक प्रयास माननीय अध्यक्ष के द्वारा उत्तराखंड के किए जा रहे हैं। साथ में अन्य साथी भी इसमें और संलग्न हैं, यानी लगे हुए हैं। जैसा कि बिहार से नाम आता है और अन्य जगहों से भी सभी छात्र इसमें सहयोग कर रहे हैं और यह सहयोग लगातार जारी रखने की आवश्यकता भी है। ठीक है, यह सहयोग वहाँ पर उपस्थिति के तौर पे भी हो सकता है, आर्थिक तौर पे भी हो सकता है, और अन्य प्रयास यानी किसी सांसद महोदय या अन्य तरीके से भी यह हो सकता है। तो यह प्रयास अभी सभी को इसको जारी रखना है निरंतर, जब तक कि यह अपने अंतिम प्रयास में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अभी जो आया था आदेश 28 नवंबर का, यानी और आप देख रहे हैं 26 तारीख हो चुकी है जैसे इधर, तो एक दो दिन ही बचे हैं कि रिव्यू पिटिशन भी आप जानते हैं आदेश आने के 30 दिन के अंदर यानी एक महीने के अंदर उसको भी फाइल हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिले वाली मैटर आ जाती है। फिर कोर्ट के अपने विवेक पर रहता है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये कंडीशन भी फ़िलहाल यहाँ पर है अभी, तो रिव्यू पिटिशन भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि अभी समय अब होने जा रहा है लगभग। तो पिटिशन ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइल की जाए, अन्यथा वह चांस भी क्या हो सकता है, फिर पिटिशन याचिका का फ़िलहाल उसमें रिवीजन पिटिशन अन्य याचिका का हो सकता है, लेकिन रिवीजन वाला टाइम फिर कहीं कंप्लीट ना हो जाए। तो ये भी ज़रूरी है। और इन सब कार्यों के लिए आपको पता है साथियों कि क्या है, धन की आवश्यकता होती है और धन सभी साथियों को ही इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, धन करना पड़ेगा, लेकिन वो किसको क्या ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये आपको निरंतर संपर्क में रहते हुए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सही जगह पे इसका सदुपयोग करते हुए ये करना होगा, लेकिन इसके लिए तत्पर रहना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है साथियों यहाँ पर, क्योंकि ये अंतिम चरण की लड़ाई है। ठीक है, अंतिम चरण की लड़ाई है यहाँ पर, और यह परिवर्तित होनी है, इसको अंतिम को बदलना है, अपने जो है कि अनंतिम कर देना है। ठीक है, अंतिम दौर पे है ये, तो इसमें पूरे प्रयास आपको सभी साथियों को किसी न किसी प्रकार से एक करना है। और ताकि यह एनएवएस डीलर जो है इसमें जो 14 लाख सभी छात्र हैं सभी को, ठीक है, इसमें न्याय मिल सके। हालांकि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है, सरकार इससे बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन करना नहीं चाहिए लोकतंत्र में। फिलहाल कह कुछ नहीं सकते हैं, उम्मीदें सरकार से ही हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य उसी को करना है। तो 14 लाख जो एनआईएस के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं सभी के लिए उन्होंने यह कोर्स करवाया था मोदी जी की गारंटी के नाम पर। ठीक है, गारंटी वाली बात यहाँ पर आई थी। अब वो देखते हैं गारंटी पूर्ण हो पाती है या बीच में ही लटके रहती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है उसके अंतर्गत ये गारंटी यहाँ पर पूरी हो पाती है या क्या होता है, अब ये देखने वाली बात फिलहाल आगे भविष्य में होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।